Santosh sir, Bablu sir, and all my friends. I am Amrit Mohan. Now I am deliver a speech on 15th August. आज इंडिपेंडेंस डे है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। यह आज़ादी में हमारे कई वीर योद्धाओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, झांसी की रानी और कई वीरों ने। आज हमारा देश 1947 को जब हमारे इतने स्वतंत्रता सेनानी वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उन्होंने अपने जी जान लगा करके जो हमें आज़ादी दिलाई थी, उस आज़ादी को आगे बढ़ाने में हमें सफलता दिलाई कई और भी महान पुरुषों ने, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम हो गए और सभी कई थे। हमारा देश सिर्फ आज़ाद 1947 को नहीं हुआ था। हमारा देश को आज़ाद करवाने के साथ साथ हमें इसे विकसित भी बनाना था। आज़ाद तो कई देश होते हैं, लेकिन भारत को विकसित करवाने में कई लोगों का हाथ था। जैसे कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के ही थे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। मैं सर अंकित चौरसिया, जैसे आप लोग जानते ही होंगे, आज हम 15 दिवस पे कुछ बोलना चाहते हैं। इंडिपेंडेंस डे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। इनमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो बलिदान दिए। और आगे एक शायरी बोलना चाहेंगे। ये देश मेरा राम है, मैं उसका हनुमान हूँ। ये देश मेरा राम है, मैं उसका हनुमान हूँ। छाती चीर कर देख लो मेरी, अंदर बहता हिंदुस्तान है। अरे तुम सब मेरे पीछे क्या देखता है? आज पता है ये लगाना बचपन में पूरा रहते हुए। हमको सिर्फ रटा हुआ अरे दूल्हा कहाँ गया? जय हिंद। हेलो। अरे यार पैसा नहीं उसको हेलो 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 क्या उसका उजाला कम ना हो। ओ माँ मेरे क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। मैं मिल जावा दुल्हन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में रह जावा दिल के तो आ गए तो वहाँ पर देखो ना, जलेबी 2-3 किलो 4 किलो जो भी होता है जल्दी लेकर के आओ ना 5 मिनट में। थैंक यू।
कोई बोलेगा बोलो, फिर हम लास्ट में बोल के सवाल खत्म कर देंगे। हाँ, एका आओ गई। एक महत्वपूर्ण शासन की जरूरत थी जो ब्रिटिश से हटकर और हमारे नियमों को पालन करते हुए आगे देश का शासन को चलाना था। इस पर बाद में देखते हुए महात्मा गांधी जी ने और बाद में और भी इससे सभी जुड़कर भारत के संविधानों को लिखना स्टार्ट किया। 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमारे भारत के झंडे के बारे में बताया गया और भारत का झंडा का एक रूप तैयार किया गया। इससे पहले हमारे भारत के झंडे के ऊपर वंदे मातरम लिखा हुआ आता था। 15 अगस्त 1947 को न हमारे वीर शहीदों ने बलिदान दिया, बल्कि कई माताओं ने अपने पुत्र को खोया, तो कई बहनों ने अपने राखी के हाथों को खोया, कई पत्नियों ने अपने मांग को खोया, तो कई अनेकों ने अपने आप को खोया। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस देश की आज़ादी में दो मुख्य प्रमुख किराए थे। पहला एक अहिंसा के पद पे थे और एक हिंसा के पद पे थे। हमारे यहाँ ये माना जा रहा था कि आज़ादी दो तरह से मिल सकती है। एक वो थे जो यह चाह रहे थे कि बिना युद्ध के और बात करके समझौता करके हमारे देश को आज़ादी मिले, और एक वह थे जो समझ रहे थे कि नहीं, हमारे देश को आज़ादी लड़ कर ही मिल सकती है। जिसमें कि महात्मा गांधी जो अहिंसा के पद पर चल रहे थे और हिंसा नहीं चाहते थे, वहीं हमारे वीर कुंवर सिंह, भगत सिंह, अनेकों ऐसे महावीर थे जिन्होंने हिंसा के पद को अपनाया। 1857 को देश में पहली बार क्रांतिकारी की शुरुआत की गई थी। 1897 में देश को आज़ादी न मिलने का कारण था कि बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने सिर्फ अपने राज्य को देखते ही युद्ध किया। हम लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो पाए। लेकिन जब धीरे धीरे यह युद्ध फैलता चला गया तो 1932 के बाद सारे भारत के हर एक राज्य एक साथ होकर युद्ध करना प्रारंभ कर दिए थे। 1897 में झांसी की रानी जिसने युद्ध को बहुत ही आगे तक ले गई, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज़ों के प्रमुख को वहाँ पर ख़त्म किया था। कहा जाता है कि देश की आज़ादी एक महत्वपूर्ण चिंता की विषय थी। यह तब जाकर समाप्त हुआ जब पहली बार भारत में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बनने से वहाँ से एक लोकतंत्र की व्यवस्था शुरू की गई और वहाँ से एक कार्यगत प्रारंभ हुआ। इतना ही करके राजा है वहाँ पे, राजा हम भेज देते हैं। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने ही लोग हैं। ठीक है, जल्दी से करवा कराइए। Wonderful opportunity to speak on this auspicious day. Happy Independence Day to all of you. This year we are celebrating 78th Independence Day with pomp and joy. Theme of this year is Viksit Bharat. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi hosts the national flag in the Red Fort and the Chief Minister in the state. As the Red Letter Day in the history of India, it reminds us of the sacrifices given by our brave soldiers and freedom fighters such as Mahatma Gandhi, Rani Lakshmibai, Subhash Chandra Bose, and so on. जहाँ जलेबी बन रहा है वहाँ जाओ ना जल्दी से। 6th August 1947, our जहाँ बन रहा है, जहाँ बन रहा है। after freedom, India gained a lot of progress in the field of agriculture, education, and technology. So many freedom fighters fight for our country to got freedom, like Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, and so many soldiers. And this day is also called the Red Letter Day of India. After 1947, India has आदरणीय बबलू सर और हमारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज इंडिपेंडेंस डे है और कोई भी चीज़ जो होता है ना बिना कुर्बानी के नहीं मिलता है। ये आज़ादी भी हमको जो है बहुत कुर्बानी दे कर करके मिला। कुछ लोग
अहिंसा के पथ पर चल करके के पाना चाह रहे थे, और जैसे कि महात्मा गांधी, कुछ लोग जैसे कि भगत सिंह, खुदीराम बोस, वो ये चाह रहे थे कि खून का इतिहास खून से ही लिखा जाना चाहिए, और इस कारण से उन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। एक 23 साल का नौजवान के बारे में आप कल्पना कीजिए जो जेल में है, और उसके बारे में पूरा प्लान बना लिया गया है कि जेल को तोड़ करके बाहर निकाल देना है। ये बात हम बोल रहे हैं भगत सिंह के बारे में, पूरा प्लान बन चुका था। लेकिन जब भगत सिंह को ये पता चलता है तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर हम बाहर निकल जाएंगे तो हम अपने से लड़ेंगे, लेकिन अगर हम जेल के अंदर रहते हैं और हमको फांसी दिया जाता है तो लाखों युवा जो है उसके दिल में आग लगेगा, एक प्रतिशोध का भावना जगेगा, और इस कारण से हम चाहते हैं कि हम अपना जान दे दें। 23 साल का जो एज होता है उसमें लोग अपने करियर के बारे में सोचता है, प्यार मोहब्बत के बारे में सोचता है, जिंदगी के बारे में सोचता है। लेकिन आप समझ रहे होंगे उस व्यक्ति के अंदर में क्या आग था जो चाह रहा था कि हम सूली पर झूल जाएं और हमको देख के लाखों करोड़ों लोगों के मन में आज़ादी का भाव जगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी चीज में रहते रहते क्या होता है ना कि लोग उसका आदी हो जाता है। गुलामी जो था वो पिछले 200 साल 300 साल से चल रहा था, तो क्या था कि लोगों के मन में क्या था कि एक विचार बैठ गया था कि हम गुलाम हैं। लेकिन कुछ लोग जो थे वो ये जगाना चाह रहे थे कि सांचा में खुद को ढालना नहीं है, बल्कि सांचा को बदल देना है, जो ये गुलामी है उसको तोड़ देना है। इसी पे ये बात बोला जा सकता है, जैसे भगत सिंह हो गए, खुदीराम बोस हो गए, बाबू कुंवर सिंह हो गए, उन लोगों के लिए कि कुछ लोग आए और सांचों में ढल गए, कुछ लोग आए और सांचों में ढल गए, कुछ लोग आए जिनके लिए सांचे बदल गए। तो यही चीज है कि किसी चीज को पाने के लिए दिल में आग होना चाहिए। जैसे कि आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं तो ये होना चाहिए ना कि हमारे अंदर में एक आग है कि हमको उस चीज को पा लेना है। जैसे कि आजादी के लिए क्या था, एकदम आग लगा हुआ था। कुछ लोग जब जिंदा पकड़ा जाता था, अंग्रेज लोग उसको क्या करता था कि उल्टा लटका देता था, आग में डाल देता था, मगर उसको देख करके लोग डरता नहीं था और उसमें आग बढ़ता था कि नहीं मुझे ये करना है, देश को आजाद करना है। ठीक उसी ढंग से क्या है कि हम लोग भी जब अपना इंडिविजुअल अगर आप बेस्ट ढंग से करते हैं ना, तो समझिए कि देश के प्रति आप खुद समर्पित हैं। और 15 अगस्त पर 26 जनवरी पर केवल भाषण दे देने से देश का विकास नहीं हो जाएगा, देश में योगदान नहीं हो जाएगा। ये दिन है कि आपको ये याद रखना है कि अगर हम अपने तरफ से जितना मेहनत हो सके उतना करें, देश के इम्प्रूवमेंट के लिए जितना हो सके करें, तो सच्चा ट्रिब्यूट यही है बलिदानियों के लिए कि आप अपने देश के लिए काम करें। और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, आप लोग तो बोल ही चुके हैं। जय हिंद। क्या बात है।